दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था प्रतिलोमन पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था? प्रतिलोमन। प्रतिलोमन में जो हमने पढ़ा था कि जो गुणसूत्र बिंदु है वो दो जगह से टूटकर और जो उस पर उपस्थित जो जीन होते हैं वो 180 डिग्री पर घूमकर क्या हो जाते हैं, पुनः वापसी जुड़ जाते हैं, और जो जीनों का क्रम होता है वो क्या हो जाता है, उल्टी तरह से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब हम बच्चों पढ़ रहे हैं प्रतिलोमन के प्रकार। तो बच्चों प्रतिलोमन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक परिकेंद्री होता है, दूसरा पराकेंद्री होता है। क्या होता है? एक परिकेंद्री, दूसरा पराकेंद्री। तो परिकेंद्री में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रतिलोमन में जो प्रतिलोपित खंड है, प्रतिलोपित खंड में सेंट्रोमियर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। बच्चों हमने सेंट्रोमियर पढ़ा था, किसे कहते हैं? हिंदी में गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु। जहां पर दो गुणसूत्र आपस में आकर क्या होते हैं, जुड़ते हैं बच्चों। दो गुणसूत्र आपस में आकर जुड़ते हैं, ऐसी संरचना। ये दो गुणसूत्र बिंदु क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। तो बच्चों ये वाली जो संरचना, इस संरचना को बच्चों क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रतिलोपित जो खंड है और उस खंड में सेंट्रोमियर बच्चों क्या होता है, उपस्थित होता है। जो खंड अलग होगा, यानी ये वाला खंड अलग हुआ है और इस खंड में ये सेंट्रोमियर बच्चों क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इस प्रकार के प्रतिलोमन को बच्चों क्या कहते हैं? परिकेंद्री प्रतिलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्री। अब क्या है पराकेंद्री? क्या है कि जो प्रतिलोमन में सेंट्रोमियर प्रतिलोपित खंड के बाहर लगा हुआ रहता है। जो खंड पृथक होता है और उस खंड में गुणसूत्र के में जो सेंट्रोमियर होता है वो बाहर की तरफ होता है। क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, ऐसा होता है। सेंट्रोमियर होता है वो किधर होता है? बाहर की तरफ होता है। तो यही कह रहा है कि पराकेंद्री इस प्रकार के प्रतिलोमन में सेंट्रोमियर प्रतिलोपित खंड के कहां होता है, बाहर लगा हुआ होता है। कहां लगा हुआ होता है? बाहर लगा हुआ होता है। तो बच्चों ये प्रतिलोमन के प्रकार थे, दो प्रकार, परिकेंद्री और पराकेंद्री। दूसरी जो हम इसमें नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है? द्विगुणन है बच्चों। क्या है? द्विगुणन। द्विगुणन क्या है बच्चों? कभी कभी किसी गुणसूत्र के किसी क्षेत्र में जीनों की दो बार बच्चों क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? किसी गुणसूत्र के क्षेत्र में जीनों की दो बार पुनरावृत्ति हो जाती है। कितनी बार पुनरावृत्ति हो जाती है? दो बार पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इसे ही बच्चों क्या कहते हैं? द्विगुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणन। और बच्चों जिस जीन की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है बच्चों, उससे क्या कहते हैं? द्विगुणित जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विगुणित जीन। तो इधर देखिए यहां पर सामान्य गुणसूत्र ये लिखा हुआ है ABCD। ये गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित क्या है? जीन है। क्या है? जीन। तो एक सामान्य गुणसूत्र और ये गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित है बच्चों? जीन उपस्थित है। तो हम द्विगुणन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब द्विगुणित गुणसूत्र हो जाता है उसमें कौन से गुणसूत्र की वृद्धि हुई, जीनों की वृद्धि हुई है? देखिए ABCD। BC इसमें देखिए इस वाले खंड की, इस वाले खंड की दोबारा क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो अब जो गुणसूत्र जो बन गया है, BC की दोबारा पुनरावृत्ति होने से जो गुणसूत्र बन गया है वो कैसा गुणसूत्र बन गया है? द्विगुणित गुणसूत्र बन गया। कैसा गुणसूत्र बन गया बच्चों? द्विगुणित गुणसूत्र। और जिस जीन की जो बच्चों वृद्धि हुई है उस जीन को क्या कहते हैं? द्विगुणित जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उन जीनों को? द्विगुणित जीन। और जिन गुणसूत्र पर जब वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? द्विगुणित गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये बच्चों आपका क्या था? द्विगुणन था। गुणसूत्र के किसी क्षेत्र में, एक बार दोबारा समझ लो, गुणसूत्र के किसी क्षेत्र में दोबारा से गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणसूत्रों की क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति। गुणसूत्रों पर बच्चों जीनों की पुनरावृत्ति होती है। किसकी पुनरावृत्ति है बच्चों? जीनों की पुनरावृत्ति होती है। उसे अपन क्या कहते हैं? द्विगुणन कहते हैं। और बच्चों जिस जीन की जो पुनरावृत्ति होती है उस जीन को बच्चों क्या कहते हैं? द्विगुणित जीन कहते हैं। तो ये बच्चों आपका क्या था? द्विगुणन था। दूसरा हम पढ़ रहे हैं
हमने ये जो पढ़ा था, ये गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन था। क्या था? गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। और इसमें जो दूसरा पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। ये किस में परिवर्तन था? गुणसूत्र की संरचना में था। और नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण। अब देखिए, यह गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यदि गुणसूत्र की संख्या में क्या आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, या तो कम हो जाए या क्या हो जाए, वो अधिक हो जाए, तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। नीचे देखिए, जीवों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को बच्चों गुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणिता। क्या कहा जाता है बच्चों? गुणिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि जीवों की गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए, कोई परिवर्तन आए, कम हो जाए या अधिक हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? गुणिता। और बच्चों, जो गुणिता होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो सुगुणिता और एक बच्चों असुगुणिता होती है। क्या होती है? एक तो सुगुणिता होती है और दूसरी क्या होती है बच्चों? असुगुणिता होती है। क्या होती है? जो सुगुणिता होती है बच्चों, ये 3 प्रकार की होती है। अगुणिता, द्विगुणित और बहुगुणित। अगुणिता को बच्चों अगुणित भी कहते हैं। एक गुणिता को क्या कहते हैं? अगुणिता भी कहते हैं। एक गुणिता, अगुणित, इसमें गुणसूत्र n अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? अगुणित अवस्था में। द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्र क्या होता है? 2n होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। और बहुगुणिता में क्या हो सकता है? 2 से अधिक हो सकते हैं, 3n, 4n और 5n। बच्चों, जो बहुगुणिता है वो भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन से जो बहुगुणिता के प्रकार हैं? एक तो स्व बहुगुणिता बच्चों, और दूसरी क्या होती है? पर बहुगुणिता। क्या होती है? पर बहुगुणिता। इनका हम डिटेल से खूब अध्ययन करेंगे, अभी वर्णन करेंगे इनका। अब इधर देखिए, अब तो हमने ये पढ़ा है सुगुणिता। क्या पढ़ा है बच्चों? सुगुणिता। अब पढ़ रहे हैं हम असुगुणिता। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? असुगुणिता भी जो होती है वो भी बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक तो अधोगुणिता और एक बच्चों अधिगुणिता। क्या होती है? एक तो अधोगुणिता और एक अधिगुणिता। जो अधोगुणिता होती है भी बच्चों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो एक न्यून सूत्रता और एक क्या होती है बच्चों? द्विन्यून सूत्रता। अब इसमें देखिए बच्चों, एक न्यून सूत्रता में क्या होता है कि जो 2n गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? 2n। इसमें बच्चों एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। 2n-1 लिखा हुआ है, एक न्यून सूत्रता, यानी एक गुणसूत्र की कमी होना। द्विन्यून सूत्रता 2n-2 लिखा हुआ है। द्वि का अर्थ क्या है? 2, और न्यून का अर्थ क्या है? कम। 2 गुणसूत्रों के क्या होना? कमी होना, तो उसे क्या कहते हैं? द्विन्यून सूत्रता। अब ये तो बच्चों अधोगुणिता हो गई। अब अधिगुणिता क्या है? 2 प्रकार की, ये भी एक अधिसूत्रता और द्विअधिसूत्रता। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों एक अधिसूत्रता में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है 2n+1, और द्विअधिसूत्रता में बच्चों कितने गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है? 2n+2, यानी 2 गुणसूत्रों की क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। यह आपका बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणिता का। एक बार इसे फिर समझ लीजिए। गुणिता, जीवों की गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन को बच्चों क्या कहते हैं? गुणिता। और ये गुणिता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन से? एक तो सुगुणिता, दूसरा असुगुणिता। सुगुणिता के बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, एक गुणिता, द्विगुणिता और बहुगुणिता। एक गुणिता को अगुणित भी करते हैं, जिसे किससे व्यक्त करते हैं? n से। द्विगुणिता को किससे व्यक्त करते हैं? 2n से। और बहुगुणिता को 3n, 4n, 5n से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ये जो बहुगुणिता होती है बच्चों, ये 2 प्रकार की होती है, स्व बहुगुणिता और पर बहुगुणिता। वर्णन हम बाद में करेंगे इसका। अब इधर देखिए, असुगुणिता की बात करते हैं। ये आपकी सुगुणिता होगी। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? असुगुणिता की। असुगुणिता 2 प्रकार की होती है, अधिगुणिता और बच्चों अधोगुणिता। अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता जो होती है ये भी बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक न्यून सूत्रता और द्विन्यून सूत्रता। इसमें गुणसूत्र 2n में से, गुणसूत्रों के सेट में से, गुणसूत्र के युग्म में से एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इसमें बच्चों कितने गुणसूत्र की? 2 गुणसूत्र की कमी हो जाती है।
अधिगुणिता दो प्रकार की होती है, एक अधिसूत्रता और द्विअधिसूत्रता। इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है और बच्चों इसमें दो गुणसूत्रों की क्या होती है, वृद्धि होती है। आप एक बार इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि यह आपको टॉपिक समझ आया होगा। हाँ तो बच्चों इधर देखिए, हम पढ़ रहे हैं पहले स्वेगुणिता। क्या पढ़ रहे हैं? स्वेगुणिता। स्वेगुणिता में हमने पढ़ा है कि इसमें गुणसूत्र अगुणित, द्विगुणित तथा बहुगुणित अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कौन कौन सी अवस्था में? अगुणित, द्विगुणित तथा बहुगुणित अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अतः इसे बच्चों क्या कहते हैं? सत्य बहुगुणिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सुगुणिता को सत्य बहुगुणिता के नाम से भी जाना जाता है। और जो सुगुणिता होती है बच्चों कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। हम अभी पढ़ चुके हैं, अगुणित, द्विगुणित और बहुगुणित। अगुणित क्या है? इस अवस्था में गुणसूत्रों का मात्र एक सेट पाया जाता है। कितना सेट पाया जाता है बच्चों? एक सेट। जैसे मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? 14। तो एक सेट यानी n पाए जाएंगे, कितने होंगे? आधे, 7। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उनका आधा कितना हो जाएगा? 23। तो एक सेट पाया जाता है। दूसरी बात करें द्विगुणिता की, 2n से प्रदर्शित करते हैं, अगुणित को n से प्रदर्शित करते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों के कितने सेट पाए जाते हैं? 2 सेट पाए जाते हैं। जैसे मटर में कितने हो जाएंगे? 14 और मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 46। तो दुगने हो जाते हैं, डबल सेट। और बहुगुणिता क्या है? गुणसूत्र के सेट में जो वृद्धि होने की क्रिया है। किसकी? गुणसूत्र के सेट में। किसके सेट में? गुणसूत्र के सेट में जो वृद्धि होने की क्रिया बच्चों, उसको क्या कहते हैं? बहुगुणिता कहते हैं। और ये जो बहुगुणिता देखने को मिलती है, किसमें मिलती है? पादपों में अधिक पाई जाती है। किसमें अधिक पाई जाती है? पादपों में। इस अवस्था में गुणसूत्र के 2 से अधिक सेट क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। जैसे 3n, 4n, 5n आदि 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो बहुगुणिता है, ये कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, स्व बहुगुणिता और पर बहुगुणिता। ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक है एलो पॉलीप्लॉइडी। देखिए हम बात कर लेते हैं स्व बहुगुणिता की। स्व बहुगुणिता क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें गुणसूत्रों का एक या एक से अधिक सेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और बढ़े हुए सेट समान जाति के होते हैं। समान जाति के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, समान ही जाति के होते हैं। जैसे किसी जाति में द्विगुणित के लिए किससे व्यक्त करेंगे? डबल ए। 2n हो गया त्रिगुणित के लिए, 3n हो गया, और चतुर्गुणित के लिए बच्चों 4n हो गया। आदि सेट क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।